व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर मोज़ेक ब्लॉकचेन के बारे में बताएं, ये क्या चीज़ है, क्या ये रियल है, फेक है, या ये इसको वेरीफाई हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पोल्का डॉट के ऊपर या बाइनांस के ऊपर या कॉइन मार्केट कैप के ऊपर क्या ये वाकई मौजूद है। तो आए सबसे पहले मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये कितनी ऑसम या कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो लेट्स सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जी। चलें जी, बाइनांस का नाम बहुत से लोगों ने सुना है, तो सबसे पहले हम बाइनांस पे ही चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, गूगल पे आ गया हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बाइनांस, तो वो ऊपर लिखा आ गया मोज़ेक चेंज। ठीक है, तो यहीं पे आप चले जाते हैं। तो ये हमारा ओपन हो रहा है। हाँ जी, तो वेरी गुड आ गया जी। बाइनांस स्क्वायर का मतलब है जी, जो बाइनांस का अनाउंसमेंट या न्यूज़ सेक्शन है उसको कहते हैं बाइनांस स्क्वायर। वहाँ पे आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी, मोज़ेक चेन्स विंस पोल्का डॉट पैराचेन स्लॉट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे उन्होंने बता दिया है। अब इसमें क्या लिखा है, मोज़ेक चेन सिक्योर्ड ए पैराचेन स्लॉट ऑन द पोल्का डॉट रिले चेन सिक्योरिंग द राइट्स नेसेसरी फॉर इट्स मेन नेट। इसका मतलब ये है कि जो मोज़ेक ब्लॉकचेन है उसने अपने मेन नेट लॉन्च करने के लिए या ब्लॉकचेन को लॉन्च करने के लिए जो ज़रूरी किस्म के हकूक़ हैं, राइट्स हैं, वो हासिल कर लिए हैं। ठीक है, उसको हासिल करने के लिए उसमें जी उन्होंने तरतीब बनाई है कि वो सारा जो कॉइन है वो 96 हफ़्तों के अंदर रिलीज़ होगा, जो कि 8 मई से लेके 2 जुलाई 3 से लेके मई 8 2026 तक होगा। ठीक है, उसको बाई करने के लिए इन्होंने जनाब 10,000 प्लस डॉट्स इन्वेस्ट किए हैं, जो कि $48,400 बनता है। ठीक है, उसके अलावा जनाब ये एक NFT बेस कंसेसिव मैकेनिज़्म है, जिसको आप कह सकते हैं वैलिडेटर्स बेस, और उसके अंदर आप देखें द अपकमिंग फास्टनेट विल आल्सो अलाउ फॉर रिफाइनमेंट ऑफ। तो ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन जनाब यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अच्छा, ना सिर्फ यहाँ पे आपको मिलेगी बल्कि आपको दुनिया के तमाम अथेंटिक प्रोजेक्ट्स प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। जैसा कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप की, तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें मोज़ेक चेन्स विंस पोल्का डॉट, वही सारी डिटेल आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है जी, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ, सिंपली हम जाते हैं गूगल पे और यहाँ पे सिर्फ आपने जाके लिखना है पोल्का डॉट मोज़ेक चेन विंस पोल्का डॉट, तो इतना ही काफ़ी आई थिंक। तो यहाँ पे आप देखें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नंबर 1 जी, मार्केट इनसाइडर, ये भी एक ब्लॉकचेन की न्यूज़ देने वाला एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, फिर द स्ट्रीट ये भी है, यहाँ पे भी आप देखेंगे। क्रिप्टो डेली पे आप देख सकते हैं, मोज़ेक चेन डॉट इन्फो, ये इनकी अपनी ब्लॉकचेन की वेबसाइट है। फिर ये MSN, इसके ऊपर आप देख सकते हो। बाइनांस के ऊपर देख सकते हो, मिड ट्रेड के ऊपर आप देख सकते हो, पैराचेन्स डॉट इन्फो के ऊपर आप देख सकते हो। उसके अलावा जनाब आप देखें ये MSN, यहाँ पे मतलब investing.com कनाडा की वेबसाइट है, इसके ऊपर आप देख सकते हो। विकीबिट मोज़ेक चेन विद पोल्का डॉट पैराचेन स्लॉट, ठीक है, आप यहाँ के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये एक वेबसाइट है जी ethereum.io, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप वर्ल्ड के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, ये आप चेन बिट्स, ठीक है, उसके अलावा ये आप देखें जी पोल्का डॉट नेटवर्क्स, ठीक है, मीडियम, ट्रेड न्यूज़ .org, मतलब वर्ल्ड के जितने भी अथेंटिक प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है जी, आपको हर जगह पे कोई देखिए USA.org, ठीक है, आपको वर्ल्ड के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको मिल जाएगा। आप इसको सर्च करते जाएंगे आपको मिल जाएगा। मतलब एक बिल्कुल जेन्युइन स्ट्रॉन्ग चीज़ है, जो सिर्फ मैं या कोई ऐसा बंदा नहीं बता रहा, बल्कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, जिनके अंदर अरबों खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, और वो अपना नाम किसी के लिए भी ख़राब नहीं करेंगे, बल्कि जो ओरिजिनल जेन्युइन चीज़ है वो सिर्फ उसी को ही सपोर्ट करेंगे। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ कि पोल्का डॉट के ऊपर इसकी क्या स्टोरी है, क्या कहानी है। तो पोल्का डॉट की वेबसाइट खोल लेते हैं, जो इसके ब्लॉकचेन की वेबसाइट है, जिसका नाम है पैराचेन्स डॉट इन्फो। ठीक है, मैं थोड़ा सा
यहाँ चला जाता हूँ। ओके, ये वेबसाइट है। थोड़ा सा नेट स्लो है तो ओके जी, अब ये खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने ऑलरेडी सर्च करके रखा है, मैं दोबारा से आपके सामने करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि ये किस तरह से होगा। ये एक वेबसाइट है parachains.info, जो कि पोल्का डॉट के जो ब्लॉकचेन बन रहे हैं ये उसकी वेबसाइट है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप ये देखें 200, सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, 214 प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके लिखते हो मोज़ेक। आप मोज़ेक लिखोगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो मोज़ेक ब्लॉकचेन है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें ये आ चुका है। ठीक है, इसके ऊपर आप ये देखें कि ये अनाउंसमेंट हो गई है। पोल्का रोड के ऊपर इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, पैरा थ्रेड ऑक्शन हो चुका है और पोल्का रोड ने पहली स्लॉट इसकी रिलीज़ कर दी हुई है। ठीक है, तो ये उसकी सारी डिटेल है कि 73rd स्लॉट के विनर हैं। ठीक है, और इसका जुलाई 3 से लेकर 2024 से लेके मई 8 2026 तक इसकी स्लॉट लीज होगी, इस पैरा थ्रेड के तहत होगी, लास्ट बीट इतनी लगी थी वगैरह वगैरह। इसकी ऑक्शन अगर आप देखना चाहें वो देख सकते हैं, ये इसका लाइट पेपर है। ठीक है, इसको डाउनलोड करके इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। इसका लाइट पेपर क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको इसकी ऑक्शन दिखा देता हूँ। ठीक है, जिसके तहत ये विन हुआ था। ठीक है, तो जैसे इसकी ऑक्शन होती है ओपन। ठीक है, ऑक्शन में कौन सी ऑप्शन हुई थी? 73rd ऑक्शन। ठीक है, तो ये 67 और 73rd ऑप्शन में हम जाते हैं। हाँ जी, तो इसको हम ओपन करते हैं जी। जी, तो ये है जी ऑक्शन 73rd आ गई। अब आप देखो, जब 73rd ऑक्शन हुई थी तो 3 बेसिकली प्रोजेक्ट थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो नंबर 1 ये पैरा थ्रेड 3378 है। ठीक है, इन्होंने 2000 डॉट इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद आपका जो क्यूरियो लुंगो है उसने तो 10,000 डॉट इन्वेस्ट किए थे लेकिन उनको वो नहीं मिला। उसके बाद मोज़ेक चेन है जिन्होंने 10,129 डॉट इन्वेस्ट किए थे और उन उसके विनर हो चुके थे। उसके बाद उनको ये स्लॉट मिल गई। तो ये उसके, हालांकि उससे पहले जो 72 नंबर ऑक्शन हुई थी उसके अंदर मोज़ेक चेन जो है वो विन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो एक और प्रोजेक्ट ने विन किया था जिसका नाम था ट्रूली हैज़ स्क्रैप्स। तो इस तरह मेरे भाइयों ये प्रोजेक्ट इनका जो है वो इन्होंने विन कर लिया है। पोल्का रोड के साथ ये कनेक्टेड हो गया उसके इकोसिस्टम के साथ और ये प्रॉपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल जेन्युइन सेटअप है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो मोज़ेक ब्लॉकचेन के अंदर क्या क्या की फीचर्स हैं। तो उसके लिए मैं हेल्प लूँगा चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी आपको पता है एक ज़बरदस्त किस्म का एआई टूल है जो कि आपको हेल्प करता है कुछ भी सर्च करने का। आप कुछ भी इस पर सर्च करते हो तो बड़ा ही बेहतरीन तरीके से वो इसका जवाब देता है और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है आपको ऑलमोस्ट उसके करीब करीब वो चीज़ मिल जाती है। तो सबसे पहले हम करेंगे जी व्हाट इज़ मोज़ेक ब्लॉकचेन। आज इसे पूछते हैं मोज़ेक ब्लॉकचेन है क्या है, ब्रीफ करें जी हमें की बेनिफिट्स। ठीक है जी, तो आप ने यहाँ पे लिख दिया और अब मोज़ेक ब्लॉकचेन के बारे में चैट जीपीटी ने बताना शुरू कर दिया। अच्छा, इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की खूबियाँ चैट जीपीटी की आप देखें, इसने हमें बता दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ जी ट्रांसलेट इनटू उर्दू कर दो ताकि हमारे जो लोग हैं वो इसको आसानी से समझ सकें। तो ये उर्दू में भी ट्रांसलेट कर देता है, बल्कि दुनिया के तमाम लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, तो अब इसने बताना शुरू कर दिया जी मोज़ेक ब्लॉकचेन एक गैर मरकज़ी इनके डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो मुख्तलिफ ब्लॉकचेन नेटवर्क के दरमियान क्रॉस चेन इंटरऑपरेटेबिलिटी और डाटा शेयरिंग के अमल को आसान बनाता है। इसका मकसद एक ऐसा हमवार माहौल फराहम करना है जिसमें मुख्तलिफ ब्लॉकचेन एक दूसरे के साथ महफूज और मौसर तरीके से बातचीत और असासों की मुंतकली कर सकें। इससे सार्फिन यानी कि कस्टमर्स और डेवलपर्स को मुख्तलिफ ब्लॉकचेन की ताकतों से फ़ायदा उठाने में मदद मिलती है बग़ैर किसी ख़ास चेन तक महदूद होने के। मतलब आप दूसरे ब्लॉकचेन से भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। अच्छा, तो मोज़ेक ब्लॉकचेन के जो फ़ायदे हैं उनके बारे में सुन ले। पहला फ़ायदा मोज़ेक चेन मुताबिकत यानी कि इंटर ऑपरेटेबिलिटी। ठीक है जी, क्रॉस चेन यहाँ पे लिख लेते हैं जी क्रॉस चेन कंपेटिबिलिटी। ठीक है, तो वो क्या है जी, एक
एक गैर मरकज़ी प्लेटफार्म है। अच्छा, क्रॉस चेन के बारे में कहते हैं मुख्तलिफ ब्लॉक चेन नेटवर्क के दरमियान आसान मवासलात फराहम करना, जो कि आमतौर पर अलग थलग होते हैं, मतलब मुख्तलिफ ब्लॉक चेन को ये मिलाता है। स्केलेबिलिटी, चेन्स के दरमियान बड़ी तादाद में लेन देन को संभालने की सलाहियत फराहम करता है, जिससे हर शामिल ब्लॉक चेन की स्केलेबिलिटी बेहतर होती है। मतलब ये स्केलेबिलिटी का ये है कि मुख्तलिफ ब्लॉक चेन जब मिल जाते हैं तो आपकी जो ट्रांसैक्शंस जो हैं उनको करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। नॉर्मली अगर एक ब्लॉक चेन है वो एक घंटे के अंदर 1 लाख ट्रांसैक्शन कर सकता है, तो जब 4-5 ब्लॉक चेन मिल जाएंगे तो वो सारे 1 घंटे के अंदर 10 लाख ट्रांसैक्शन कर सकेंगे, तो आपका वो स्केल बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर ज़्यादा मिल जाता है तो आप 1 घंटे में 1 करोड़ ट्रांसैक्शन कर सकते हो, तो आप की वो स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पे आ सकता है बेहतर सिक्योरिटी, तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। ठीक है, मोज़ेक ने बहुत अच्छे तरीके से सिक्योरिटी पे काम किया है इसकी, और बहुत ही इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि हमारा एंड्रॉयड या हमारा आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह इन्होंने मोज़ेक चेन का भी अब ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ। कम लागत, अच्छा इसकी जो प्राइस है ये भी बड़ी सस्ती है, ट्रांसैक्शन फ़ीस बहुत कम है। बाइनांस स्मार्ट चेन से भी इसकी आधी से भी शायद कम इसकी ट्रांसैक्शन फ़ीस होगी। डेवलपर के लिए सहूलत, तो इसको बनाने में जो डेवलपर्स हैं उनको उनके लिए भी काफ़ी सहूलत है। ठीक है, चूँकि इंटरऑपरेबिलिटी को सपोर्ट करता है, जिससे डेवलपर को ऐसी एप्लीकेशन बनाने में आसानी होती है जो मुतअद्दिद ब्लॉक चेन और इकोसिस्टम पे काम कर सके। तो सिंपल सी बात है, मोज़ेक चेन की दुनिया में जो खला को, ब्लॉक चेन की दुनिया में एक खला था जिसको पुर करने और मुख्तलिफ चेन्स के दरमियान तावन और जिद्दत को फ़रोग देने के लिए सलाहियत रखता है आपका मोज़ेक चेन। तो ये बहुत बड़ा खला है जिसको ये हाल करने का। अब हम बात करेंगे जी, जो हमारा मोज़ेक ब्लॉक चेन है वो चूँकि इकोसिस्टम जो है पोल्का रूट का इकोसिस्टम उसके ऊपर लॉन्च हो रहा है, तो उसके इकोसिस्टम के ऊपर लॉन्च होने के क्या फ़ायदे हैं, तो हम लिखेंगे जी व्हाट आर की बेनिफिट्स of launching project with Polkadot ecosystem। अच्छा जी, राइट इन उर्दू। ठीक है, तो अब वो बताएगा जी ऐसे ऐसे कौन से इकोसिस्टम है, फ़ायदा क्या है पोल्काडॉट के साथ लॉन्च करने का। तो पोल्काडॉट इकोसिस्टम के साथ प्रोजेक्ट लॉन्च करने के अहम फ़ायदे हैं। नंबर 1 ऑपरेटेबिलिटी है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपका इंटर ऑपरेटेबिलिटी का जो दूसरे ब्लॉक चेन के साथ मिल के काम करने के जो आपको सहूलत मिलती है वो पोल्काडॉट की वजह से मिलती है। स्केलेबिलिटी की सहूलत भी आपको उस वजह से मिल रही है, सिक्योरिटी की उस वजह से मिल रही है, चीप प्राइस भी, डेवलपर की कम्युनिटी आपको मिल रही है जो एक बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, उसके बाद आती जिद्दत पसंदी। ठीक है, पोलकर ब्लॉक चेन में नए और जदीद प्रोजेक्ट की हौसला अफजाई करता है, जिससे डेवलपर को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं जो पोल्काडॉट के साथ लॉन्च करने में आपको हेल्प हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे जी हाउ एक मोज़ेक ब्लॉक चेन है जो बाइनांस स्मार्ट चेन से किस तरह से बेहतर है। ठीक है, तो हाउ मोज़ेक चेन is better than Binance Smart Chain। ठीक है, तो राइट की पॉइंट्स इन उर्दू। तो ये अब इसने आप लिखना शुरू कर दिया है। नंबर 1, मोज़ेक चेन के कुछ अहम पहलू जो इसे बाइनांस स्मार्ट चेन से बेहतर बनाते हैं। नंबर 1 है जी क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी। मोज़ेक चेन मुख्तलिफ ब्लॉक चेन के दरमियान मौसर और महफूज डेटा शेयरिंग और ट्रांसफ़र को सपोर्ट करता है, जबकि बाइनांस स्मार्ट चेन ज़्यादातर अपने प्लेटफॉर्म पर ही मरकूज़ रहता है। तो बाइनांस सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पे काम करता है, वो दूसरे ब्लॉक चेन के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता। नंबर 2, स्केलेबिलिटी। मोज़ेक चेन क्रॉस चेन लेन देन को बेहतर बनाता है, जिससे बोझ को मुख्तलिफ चेन्स पर तकसीम किया जाता है। बाइनांस स्मार्ट चेन जो है वो ज़्यादा स्केलेबल नहीं है और बड़े लेन देन के दौरान सुस्त होता है। जब आप बड़ी ट्रांसैक्शन करते हैं या ज़्यादा ट्रांसैक्शन होती है तो बाइनांस स्मार्ट चेन जो है वो स्लो हो जाता है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं जी सिक्योरिटी में बेहतरी। मोज़ेक चेन
के अंदर मल्टी चेन नेटवर्क की वजह से एक इजाफी सिक्योरिटी लेयर होती है, जबकि बाइनेंस चेन की सिक्योरिटी ज़्यादातर सेंट्रलाइज चेन पर मुश्तमिल है। मतलब आपके पास वैलिडेटर भी थोड़े से हैं जो एक जगह महदूद है, तो आपकी सिक्योरिटी बहुत सेंट्रलाइज्ड है, बहुत ही कम है। चौथे नंबर पे है जी कॉस्ट एफिशिएंसी। मतलब आप बहुत ही सस्ती ट्रांजैक्शन जो है वो मुहैया कर रहे हैं आपका बाइनेंस स्मार्ट चेन की भी निस्बत से, ठीक है। उसके बाद है डेवलपर फ्लेक्सिबिलिटी। मोज़ेक चेन डेवलपर को ऐसी एप्लीकेशंस बनाने में मदद करता है जो मुख्तलिफ ब्लॉकचेन पर काम कर सकती हैं, जबकि बाइनेंस स्मार्ट चेन जो है बुनियादी तौर पर अपने प्लेटफॉर्म पर मरकूज डेवलपमेंट की इजाज़त देता है। उसके बाद है जी डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है जी। उसके बाद डेवलपर फ्लेक्सिबिलिटी के बाद है डिसेंट्रलाइजेशन। मोज़ेक चेन ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम करने में कोशिश करता है, जबकि बाइनेंस स्मार्ट चेन का मरकज़ी कंट्रोल सिर्फ बाइनेंस के पास ही है, जो एक हद तक मरकज़ी नोयत का निज़ाम है। मोज़ेक बात कर लेते हैं जी एंड पे कि मोज़ेक चेन अपने क्रॉस चेन इंटरप्रेटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी फीचर की वजह से ज़्यादा फ्लेक्सिबल और यूज़र फ्रेंडली ऑप्शन साबित है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको आपके मोज़ेक ब्लॉक चेन को बेहतर बनाता है बाइनेंस स्मार्ट चेन से। अभी एक और सवाल एक भाई ने किया था, और वो सवाल ये था कि कितना टाइम लगेगा हमें बाइनेंस स्मार्ट चेन के लेवल तक आने के लिए। तो चले जी उसका भी सवाल कर लेते हैं जी। हाउ मच टाइम मोज़ेक will take how much time to reach at the level of Binance Smart Chain, ठीक है जी। तो राइट इन उर्दू ऑल की पॉइंट्स, ठीक है जी। तो आपकी जो मोज़ेक चेन को कितना टाइम लगेगा बाइनेंस स्मार्ट चेन तक आने के लिए, तो चलें जी उसके बारे में उन्होंने हमें बता दिया है, ठीक है। तो मोज़ेक चेन को बाइनेंस स्मार्ट चेन के म्यार तक पहुंचने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, ये मुतअद्दिद अवामिल पर मुनहसर है। नंबर 1 है जी टेक्नोलॉजी की तरक्की। मोज़ेक चेन को बाइनेंस स्मार्ट चेन के बराबर कारकर्दगी और स्केलेबिलिटी फ्राहम करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को तेज़ी से तरक्की देने की ज़रूरत है। अगर मोज़ेक टीम अपनी टेक्नोलॉजी को तेज़ी से अपडेट करती है तो तरक्की का वक्त कम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली अच्छा दूसरे नंबर पे डेवलपर कम्युनिटी, ठीक है। बाइनेंस स्मार्ट चेन के पास एक बड़ी और मुतहरक डेवलपर कम्युनिटी है जो इसकी तरक्की में मदद देती है। मोज़ेक चेन को भी इतनी ही बड़ी कम्युनिटी बनाने में वक्त लगेगा, जो कि अहम अंसर है। यूज़र बेस बाइनेंस स्मार्ट चेन का एक यूज़र बेस रखता है जिससे इसका नेटवर्क मजबूत होता है। मोज़ेक चेन को इतने ही यूज़र को अपनी तरफ राग़िब करने में वक्त लग सकता है, जो कि मकबूलियत पर असर डाल सकता है। मार्केटिंग और पार्टनरशिप बाइनेंस स्मार्ट चेन ने मुतअद्दिद पार्टनर्स के ज़रिए अपने आप को मजबूत बनाया है। मोज़ेक चेन को भी ऐसी ही पार्टनरशिप्स और मार्केटिंग मुहिमात की ज़रूरत होगी। सिक्योरिटी और एतमाद बाइनेंस स्मार्ट चेन एक काबिल एतमाद और महफूज नेटवर्क है। मोज़ेक को भी इसी तरह की सिक्योरिटी और एतमाद हासिल करना होगा, ठीक है। तो इन सब अवामल की बुनियाद पर मोज़ेक चेन को बाइनेंस स्मार्ट चेन के म्यार तक पहुँचने में कम से कम 2 से 5 साल लग सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मोज़ेक चेन को 2 से 5 साल भी लग जाते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन के लेवल तक आने के लिए, तो आप ये सोचो कि आप लोगों की जो इनकम है वो कहाँ पहुंच जाएगी। मतलब जो वैलिडेटर्स हैं जिनके 1000 कॉइन महाना आ रहे हैं और उनका भी एक कॉइन $0.1 से स्टार्ट होगा, तो अब आप ये देखो जब आपका कॉइन $1 पे जाएगा तो आपको $1000 महीने का आएगा। जब कॉइन आपका $2 पे जाएगा तो आपका $2000 महीने का आएगा। तो इसी तरह आप देखें जब बाइनेंस स्मार्ट चेन का ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ था 2021 में, तो कॉइन $2 से आपका $600 पे चला गया था, यानी कि 300 गुना ऊपर चला गया था। तो मेरे भाइयों इसी तरह बाइनेंस मोज़ेक के अंदर भी आपकी स्टोरी बन सकती है कि आपका कॉइन बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा सकता है। तो उम्मीद रखें अच्छी और यकीन रखें इस प्रोजेक्ट पे, तो इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट आपको बहुत 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 बड़ा फ़ायदा देने वाला है लाइफ टाइम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी।
और अगर है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन को सब दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप लोगों की टीमें बने, आपके बिज़नेस हों और आपके जो इन्वेस्टर हैं वो मेंटली तौर पे सिक्योर फील करें। थैंक यू सो मच आप सबका अपना कीमती वक्त देने का।